घरों पर नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे। घरों पर नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे। बहुत तलाश किया, कोई आदमी न मिला। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अफगानिस्तान में 2 दशक तक अपनी थाक जमा कर रखने वाला अमेरिका अपनी फौज धीरे धीरे हटाता जा रहा है और अमेरिकी फौज के हटने के साथ ही तालिबान अब अफगानिस्तान की सियासत में एक फैसलाकुन जंग की जानिब बढ़ता जा रहा है। अफगान सुरक्षा बलों और तालिबान में जारी जंग के दरमियान अब तालिबान का दावा है कि अफगानिस्तान की 85% हिस्सा उसके कंट्रोल में है। वहीं दूसरी तरफ अफगान सरकार और तालिबान में 2 दिनों में चल रही बातचीत खत्म हो गई है। दोनों ही देशों के बीच शांति समझौता और सुरक्षा को लेकर हुई बातचीत में क्या नतीजा निकलकर और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने भारत और पाकिस्तान के मसले पर क्या कहा, इन तमाम मामलों पर आज हम आपको इसी एपिसोड में जानकारी देंगे और बताएंगे कि आपको अफगानिस्तान के मौजूदा हालात। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आज की खबर की तरफ। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान यानी अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार और तालिबान के उच्च अधिकारियों की 2 दिन तक चलने वाली बातचीत में शांति बनाए रखने की कोशिशों पर जोर दिया गया है। एक बयान में कहा गया है कि दोनों पक्ष देश के नागरिक बुनियादी ढांचे की रक्षा करेंगे, नागरिक हताहतों को रोकने और इंसानी मदद में सहयोग करने पर सहमत हुए। दोनों पक्षों ने अपने बयान में बातचीत की मेजबानी के लिए कतर और अन्य देशों को शांति प्रक्रिया में उनके समर्थन करने पर धन्यवाद दिया है, लेकिन अपने बयान में जंग बंदी यानी युद्ध विराम का जिक्र नहीं किया है। आपको बता दें कि अमेरिका ने तालिबान की लंबे वक्त तक आतंकवादी करार देकर अफगानिस्तान में लड़ता रहा, लेकिन 2 दशक तक तालिबान से लड़ने के बाद तालिबान से ही शर्तों के साथ शांति समझौता कर अपनी सेना बहुत ही तेजी के साथ अफगानिस्तान से हटा रहा है। तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखंदजादा ने रविवार को कहा वो संघर्ष विराम के लिए राजनीतिक समाधान का मजबूती से हिमायत करते हैं। अमेरिकी फौज की वापसी के बाद तालिबान के लड़ाकों ने देश के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। तालिबान ने अपने एक बयान में पाकिस्तान के चरमपंथी संगठनों के साथ उसके ताल्लुकात पर भी सफाई पेश की है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा कि पाकिस्तान में पनप रहे आतंकी संगठनों लश्कर और जैश के साथ उनका कनेक्शन नहीं है। सुहेल शाहीन का दावा है कि लश्कर जैश जैसे संगठनों की अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल दूसरे देशों के खिलाफ करने नहीं दिया जाएगा। डीएनए को दिए इंटरव्यू में तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा है कि उनका पाकिस्तान के संगठनों से कोई ताल्लुकात नहीं है। कुछ दिन पहले सामने आई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि पाकिस्तान के आतंकी और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी तालिबान के साथ मिलकर जंग लड़ रहे हैं। यह भी दावा किया गया था कि तालिबानी लड़ाकों के पाकिस्तान के हैदराबाद में ट्रेनिंग की जा रही है। तालिबान के सीनियर लीडर ने ईद उल अजहा के 1 हफ्ते पहले जारी संदेश में कहा कि कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जे के बावजूद तालिबान सियासी तरीके से समझौते की हिमायत करता है। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कई बड़ी बातें कही हैं जो तालिबान के साथ चल रहे उसके जंग और भारत अफगान ताल्लुकात के लिए बेहद जरूरी हैं। दरअसल भारतीय के अखबार द हिंदू के अफगान राष्ट्रपति का इंटरव्यू लिया है जिसमें अशरफ गनी ने यह स्वीकार किया है कि तालिबान ने अफगान में चल रही लड़ाई में कई जगहों पर जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि पहली बात यह कि कुछ लड़ाइयां जीत जाना, जंग जीत जाना नहीं होता। अशरफ गनी ने दावा किया कि तालिबान जंग जीत रहे हैं, लेकिन जल्द ही तालिबान इस जंग को हारने जा रहा है। अशरफ गनी ने आगे कहा, मैं नहीं चाहता कि हमारा देश अल्जीरिया, इराक या सीरिया या लेबनान या यमन की तरह बने। हम अपनी जिंदगियों को तबाह नहीं होने देंगे। जब अफगान राष्ट्रपति से भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं भारतीय पत्रकार के परिवार, भारत के पत्रकार समुदाय और दुनिया भर के सभी पत्रकारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना देना चाहता हूं। जब अशरफ गनी से यह सवाल पूछा गया कि क्या उन्होंने भारत से सैन्य मदद लेने की गुजारिश की थी, तब अशरफ गनी ने कहा कि अफगानिस्तान ने भारत से मिलिट्री सपोर्ट नहीं मांगी है। भारत अफगान का
मेरा एक असाधारण दोस्त रहा है। खुद मेरे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छे रिश्ते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसके साथ हमारा सकारात्मक कारोबारी संबंध है। हम चौथी औद्योगिक क्रांति से जो बदलाव आने वाला है उसमें भारत के साथ भागीदार बनना चाहते हैं। जब अशरफ गनी से भारत पाकिस्तान के खराब ताल्लुकात का अफगानिस्तान पर पड़ने वाले असर के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान एक समाधान पर पहुंचेंगे क्योंकि इससे पूरी एशिया बदल जाएगी। हालांकि अफगानिस्तान पर अक्सर ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि भारत अफगानिस्तान के कोने कोने में है या यहाँ 21 भारतीय वाणिज्य दूतावास हैं। अशरफ गनी ने कहा कि अफगानिस्तान अभी भी तालिबान से बातचीत करके ही दोनों मसले का हल निकालना चाहता है। उन्होंने बताया है कि अपने प्लान्स में कुछ बदलावों के बाद शनिवार के दिन एक अफगानी डेलीगेशन को दोहा भेजा गया है जो तालिबान से बातचीत कर रहे हैं। जब अफगान राष्ट्रपति से पूछा गया कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान पावर में आ जाता है तब क्या वे बाहरी देशों की मदद लेंगे, इस बार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने की मना करते हुए अशरफ गनी ने कहा, नहीं, ये हमारा काम है। अब अंतर्राष्ट्रीय एंगेजमेंट और इंटरनेशनल फोर्स का अफगानिस्तान में प्रयोग करने का वक्त खत्म हो गया है। तालिबान को हराना अब हमारा काम है। अशरफ गनी ने पाकिस्तान के सवाल पर द हिंदू को जवाब दिया, हमें शांति के लिए पाकिस्तान की जरूरत है। हमें पाकिस्तान के साथ एक स्थायी संबंध और प्रेडिक्टेबल रिलेशन जरूरत है। हमें अपने अतीत से आगे आने की जरूरत है। वहीं अपने एक इंटरव्यू में तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि भारत विदेशियों की बनाई अफगान सरकार का पक्ष ले रहा था। वे हमारे साथ नहीं हैं। अगर वे अफगानों पर थोपी गई सरकार का समर्थन करने की अपनी नीति पर कायम रहते हैं तो शायद उन्हें चिंतित होना चाहिए। वो एक है, गलत नीति को उनकी रक्षा नहीं करेगी। भारत शुरू से ही अफगानिस्तान में किसी भी सैन्य संगठन या मलेशिया का समर्थन कराने में चौकन्ना रहा है। नॉर्दर्न अलायंस को दी गई रक्षा मदद से भी भारत को बड़ी सीख मिली है। तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा, हमें अपने कमांडरों से रिपोर्ट मिली है कि भारत दूसरे पक्ष को हथियार मुहैया करा रहा है। ये कैसे मुमकिन है कि वे तालिबान से बात करना चाहते हैं लेकिन व्यावहारिक रूप से वे काबुल को हथियार, ड्रोन सब कुछ उपलब्ध करा रहे हैं। ये विरोधाभासी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कतर में तालिबान का अंतर्राष्ट्रीय दफ्तर है जहां अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौते के लिए पाकिस्तान ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई है, जिसके बाद ही अमेरिका और तालिबान में समझौता मुमकिन हो सका है। इसके बाद एक पुरानी कहावत भी साबित हो गई है कि दुनिया का कोई जंग हो, कोई भी विवाद हो या फिर कोई समस्या हो, मिलजुल कर शांति से बैठकर बहुत ही आसानी से सुलझाया जा सकता है। खुर्शीद अकबर ने क्या खूब फरमाया है, सरों पर ताज रखे थे, कदम पर तख्त रखा था, वो कैसा वक्त था, मुट्ठी में सारा वक्त रखा था। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदारों, यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।